अस्सलाम वालेकुम। मैं दुल्हन बनकर अपनी बहनोई का इंतज़ार कर रही थी जिससे मेरा निकाह हुआ था। अब वो मेरा शौहर बन चुका था। मेरे बहनोई ने ही मेरी बहन को मारा था और बच्चों की खातिर ज़बरदस्ती मेरी शादी बहनोई से कर दी गई थी। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अपने शौहर को मार कर अपने बहन का बदला ज़रूर लूँगी। मुझे अपने शौहर से शदीद नफ़रत हो गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों की खातिर बहुत ही मजबूरी में ये निकाह किया था। इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे कुर्बान कर दिया था। मेरी मरहूम बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा बहनोई बंद कमरे में इस पर किस तरह जुल्म करता है, वो इंसान से कैसे हिवान बन जाता है और इसके जिस्म पर लगे ज़ख्म इस बात की गवाही भी देते थे। मगर वो लोगों के सामने किस कदर अच्छा इंसान बन जाता था। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इसका शौहर उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर एक रोज़ हमें पता चला कि मेरे बहनोई बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ पहाड़ी इलाके की तरफ सैर को निकले हैं। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की तो वो बहुत परेशान लग रही थी और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह ठटक गई थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़का और मैंने अपनी बहन से बार बार सवाल किया कि क्या वो ठीक है, मगर वो मुझे बहलाती रही और कहा कि वापस आकर बात करूँगी। फिर दूसरे रोज़ हमें जो इत्तला मिली वो हमारे सर पर आसमान गिरा गई थी। मेरी बहन और बहनोई का शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो गया था। हमारा घर परेशानी से पागल हो गया। मेरे बहनोई की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। मेरे बहनोई ने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो इसकी लाश अब तक नहीं मिल रही थी। हम सब बुरी तरह रोने लगे थे। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। मेरी प्यारी बहन मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी और इस पर सबसे बड़ा दुख ये कि आखिरी वक्त में इसका दीदार भी नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी को सोचकर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वो वहाँ पहाड़ों में अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे बहनोई लौट कर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने की बजाय परेशान हो रही थी और मुझे कह रही थी कि सबा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना और इन्हें कभी भी अकेला मत होने देना। अब मैं अपने बहनोई को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसे कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में मेरे बहनोई को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आईं और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने पर तैयार न था। ज़रूर मेरे बहनोई ने इसको मारा होगा। मेरे घर वालों ने मेरे बहनोई को तसल्ली दी और कोई सवाल नहीं किया। मेरी बहन का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया और ख़ानदान वालों के सवालों पर सब ने मेरे बहनोई वाली बात दोहरा दी थी। मुझे हैरत थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को सोचा नहीं था कि हादसा तो दोनों के साथ पेश आया था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मरी थी। मुझे लग रहा था कि ये मेरे बहनोई की कोई चाल थी और वो पहले से ही मेरी बहन को अकेले इसलिए लेके गए थे, वरना हर बार सैर तफरीह के लिए जाते हुए मेरी बहन और बहनोई हमेशा बच्चे भी साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वो पहले से ही बच्चों को छोड़ कर गए। जब मैंने अपने इस शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वो मुझे नाराज़गी से टोकने लगे और बोले कि मैंने अपनी बहन की मौत का इतना सदमा ले लिया है कि मैं ऑल फॉल बकने लगी हूँ और अपने बहनोई जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी इख्तियार कर ली थी, मगर मेरे बहनोई हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुँच गई और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ है, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आई हैं। मैंने यकदम अपनी बहनोई से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको एक झटका लगा था और वो यहाँ वहाँ देखने लगे। मैंने कहा कि मुझसे आप कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर मेरे बहनोई की शक्ल पर वाज़िया तासुरात बदले थे। फिर मेरे बहनोई संभल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर यकीनन सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहोगी, इसलिए खामोश रहो और मुझसे सवालात मत करो। और मैं अपने बहनोई की दीदा दलीरी पर फटी फटी नज़रों से इन्हें देख रही थी।
मेरे बहनोई ने इसके बाद हमारे घर आना जाना बंद कर दिया और बच्चों को भी वो चंद दिनों के बाद लेकर आते। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। मेरे बहनोई के जुमले मुझे अजियत में मुब्तला कर रहे थे। वो अपने जुर्म कबूल कर चुके थे, मगर साथ ही वो ये भी जता रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती। वो ठीक बोल रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। वो सब मेरे बहनोई पर अंधा एतमाद करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 माह बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरा निकाह मेरे बहनोई के साथ कर दिया जाएगा। मैं तो ये सुनकर तड़प उठी थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल हो और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर ज़िंदगी गुजारी हो। और मेरे बहनोई को जो बीमारी थी, इसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा भांजा और भांजी बहुत बीमार रहने लगे थे और मेरे वालिदैन चाहते थे कि इन्हें घर में पुरसकून माहौल और माँ का प्यार मिले। सबकी ज़िद थी कि बहनोई के साथ मेरा निकाह किया जाए, क्योंकि बच्चों को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने वालिदैन से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं बच्चों को यहाँ घर पर बैठे ही पाल सकती हूँ, मगर मेरे बहनोई अपने बच्चों को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरा निकाह मेरे बहनोई के साथ कर दिया और मैं रुखसत होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे खौफ था कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत होगी। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे बहनोई की असलियत से वाकिफ़ ना होने की वजह से पहले ही एक बेटी गंवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं बेबस थी। अपने बहनोई यानी मौजूदा शौहर के कमरे में बैठी रो रही थी। बच्चे मुझे माँ के रूप में देखकर बहुत खुश थे और इसी खुशी में मेरे पास हो गए थे, मगर अब मेरे शौहर उनको उनके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भागकर किसी महफूज जगह में छुप जाऊँ, जहाँ मेरे शौहर की नज़र मुझ पर कभी न पड़ सके। मगर मैं मजबूर थी, मुझे यहीं रहना था और बच्चों की खातिर उनके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मुझे समझा कर भेजा था कि अगर मैंने अपने शौहर की बात ना मानी और उनकी इज्जत ना की तो मेरे घर का माहौल ख़राब हो जाएगा और इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। मगर मैं दूसरी तरफ ये भी इरादा कर चुकी थी कि जिस तरह मेरे शौहर ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी इन्हें ख़त्म कर दूंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी जब मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए और मैं शिद्दत से दुआ गो थी कि मेरे शौहर मेरे करीब ना आए, ताकि मुझे इनकार करने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उनके शौहर को ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से वो मेरी बहन के करीब नहीं आता था। मैं अपनी बहन को याद करके अफसरदा हो गई और रोने लगी। जब मेरे शौहर मेरे करीब आया और मुझे उदास देखकर बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और सब हकूक़ पूरे करूँगा, बस बदले में मुझे अपने बच्चे बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम इन्हें प्यार देना और अपनी तवज्जो देना ताकि इनकी शख्सियत में कोई कमी पैदा ना हो। मैं अपने शौहर को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चों की इतनी ही परवाह थी तो उसने अपनी वफादार और मासूम बीवी का कत्ल क्यों किया? उसने बच्चों से उनकी माँ छीनी ही क्यों? मगर मैं अपने शौहर को कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वो इंसान अपनी असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूँगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाती, मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम लिया था और मैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। अगले रोज़ मेरे घर वाले मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि मैं अब ठीक हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी बातों और एहतजाज की वजह से मेरी माँ बहुत परेशान रही थी। मैं अपनी माँ के सवालात पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं रहा था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब अच्छा है, बल्कि सच तो ये था कि मैं वाकई ठीक थी। मेरी माँ मुतमईन हो गई, मगर मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने शौहर की असलियत और अपने बहन की मौत का राज जानकर रहूँगी। मेरे घर वाले इत्मीनान से चले गए
और मैं अपने शौहर को देख रही थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि मेरा शौहर तो बिल्कुल ठीक था और इसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वो सुलझे हुए तरीके से पेश आ रहे थे। बल्कि ये भी तो हो सकता था कि मेरे शौहर का ये मिजाज सिर्फ वक्ती तौर पर मेरा शक दूर करने के लिए दिखावा हो, इसलिए मैं ज़्यादा मरूब नहीं हुई थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थी। मेरे शौहर के पास अच्छा खासा पैसा था और माहाना तनख्वाह भी लाखों में थी, मगर इसके बावजूद मेरी बहन उजड़े हुए हुलिये में रहती थी और इसके चेहरे पर हर वक्त उदासी छाई रहती थी। मेरे शौहर ने मेरी बहन को बिल्कुल ही मुलाजमा बना कर रखा था और जब भी घर वो आती थी मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे थकी थकी और उदास सी लगती थी। जबकि अब मेरे शौहर की नरम मिजाजी उरूज पर थी। मैंने घर में जल्दी ही कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बच्चे अब संभल गए थे और मेरे इर्द गिर्द ही मुंडलाते रहते थे। मैं उनको हर किस्म की सहूलत देती थी। खाने पीने में भी उनकी मर्जी का ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खाने पीने लगे थे। मुझे हर वक्त महसूस होता था जैसे मेरे शौहर मुझे देखते रहते हैं। मैं उनकी नज़रों से परेशान होने लगी। मैंने थक कर अपने शौहर से सवाल किया कि वो मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। इस पर मेरे शौहर ने मुझे जो जवाब दिया उसने मुझे हैरान कर दिया था। मेरे शौहर बोले कि मैं ये देखता हूँ कि तुम वाकई ऐसी हो या फिर एक रोज़ तुम भी अपनी बहन जैसी हो जाओगी। मैं अपने शौहर की इस बात पर हैरान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने शौहर का असली चेहरा देखने को बेताब थी। वैसे भी मेरे शौहर को मेरी हकीकत जानने का शौक था। हैरत मुझे इस बात पर थी कि मेरे शौहर को ऐसा क्यों लगा कि मैंने खुद को छुपा कर रखा है, और उनके इस जुमले ने मुझे मज़ीद उलझा दिया था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मैं मज़ीद उलझती चली जा रही थी। मेरे शौहर के अंदर मुझे कोई ऐसी ख़ास बात नज़र नहीं आती थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा कर सकती। एक रोज़ मेरी छोटी सी भांजी को बहुत तेज़ बुखार हो गया और वो सारा दिन बुखार से जलती रही। मेरे शौहर घर पर नहीं थे। मैं परेशान सी बच्ची को संभालती रही और इसे सारा दिन कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करती रही, मगर वो ज़िद्दी हो रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। थक कर शाम के वक्त मैं इसे सुलाकर उसकी यखनी बनाने के लिए किचन में चली गई और तब मेरे शौहर घर आ गए और हमेशा की तरह आते ही पहले बच्चों के पास पहुँचे तो बेटी की हालत देखकर घबरा गए और फौरन से उसे उठाकर हस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी, जब निकल कर देखा तो बच्ची गायब थी और मेरे भांजे ने मुझे बताया कि इसे बाबा हस्पताल ले गए हैं। मैं खामोशी से अपने भांजे को खाना खिलाकर सुलाने लगी। रात के वक्त जब बच्ची की हालत संभली तो मेरे शौहर इसे लेकर घर आ गए। मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो, मैं ले दूँगा, मगर बराए मेहरबानी मेरे बच्चों की तरफ से गफलत मत करना, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इनकी बात पर हैरान रह गई और पहली दफ़ा मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफ़रत और गुस्से को ज़ाहिर कर दिया था और गुस्से से बोली कि अगर बच्चों की इतनी ही फिक्र थी तो इन्हें इनकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात पर मेरे शौहर मुझे कुछ जवाब नहीं दे सके थे और कमरे से निकल गए। मैंने सर झटक कर बच्ची को यखनी पिलाई और अपने सीने से लगा कर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी जो सारा वक्त अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी इसके बच्चे इससे दूर दूर रहते थे। मुझे आज समझ आ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उनका बाप उनके दिल में नफ़रत पैदा करता था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था कि बस इसे ही अपने बच्चों की फ़िक्र है और किसी को नहीं। मुझे अपना शौहर नफ्सियाती मरीज़ लग रहा था। मैंने पूरा दिन बच्ची के साथ गुजारा था, मगर उसने फिर भी ऐसी बात कहकर ऐसे ज़ाहिर किया जैसे मुझे बच्चों की कोई परवाह न हो, जबकि मैं इसकी असलियत जानती थी कि इस इंसान ने ही बच्चों को उनकी माँ से दूर किया था। मैं कितने रोज़ बच्चों के साथ लगी रही और इनका ख्याल रखती रही, मगर पहली बार मैंने अपना गुस्सा और नाराज़गी अपने शौहर पर ज़ाहिर की और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने शौहर का खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का मेरे शौहर पर यह असर हुआ कि एक रोज़ मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखा, मगर वो मुझे तैयारी करने का बोलकर बच्चों के पास चले गए। अभी मैं वहाँ जाने लगी थी कि बच्चे आ गए और मेरे शौहर ने इनसे जो बात कही
वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। वो बच्चों से कह रहे थे कि आओ तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूँ। मुझे तुम्हारी मामा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। बच्चों के वहाँ जाने पर मैंने हैरत से सवाल किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाना चाहते हैं। इस पर मेरे शौहर बोले कि उन्होंने सिर्फ बच्चों को बहलाया है। दरअसल वो मुझे जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर मेरे शौहर बच्चों को उनकी दादी के घर ले गए और मैं खौफजदा सी खड़ी रह गई। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी मेरे शौहर ऐसे ही अकेले ले गए थे और फिर इसे मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे शौहर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने सोचा कि अगर मेरे शौहर ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि इनसे लड़ूंगी और इन्हें मार कर बदला लूँगी। मेरे अंदर खून खौल रहा था। मेरा शौहर मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा शौहर अब मुझसे तंग आ चुका है। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकाल खड़ा किया। फिर मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़े। मैं खौफजदा सी अपने शौहर के साथ चल रही थी। तब वो एक छोटे से घर के आगे रुके और इसका दरवाज़ा बजाने लगे। मैं हैरत से अपने शौहर को देख रही थी। जब उस घर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला, वो मेरे शौहर को देखकर परेशान हो गया था, मगर मेरे शौहर नज़रअंदाज करके मेरा हाथ पकड़कर उस घर के अंदर चले गए। सामने ही चारपाई पर कोई औरत पुश्त किए बैठी थी। आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर घबरा गई थी। फिर मेरे शौहर ने मुझे जो सच्चाई बताई, इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे शौहर बोल रहे थे कि मैंने इस लड़के मनव्वर को अपने घर सौदा सलफ लाने के लिए रखा हुआ था। मुझे कुछ अरसा बाद पता चला कि तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे और तुम्हारी बहन बच्चों से भी दूर हो गई थी और ख़ुद को मेरे लिए बनना संवरना भी छोड़ दिया था, बल्कि मुझे ये भी कह दिया था कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं मनव्वर से शादी करना चाहती हूँ। गुस्से में आकर मैंने इसे एक बार मारा भी, मगर बाद में मैंने इसे माफ़ी मांग ली। कौन मर्द होता है जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द की झोली में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वो बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, आप चाहे इसके साथ जो मर्जी करो। मैं गैरतमंद मर्द था, तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया, मगर अब वो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और मैं ऐसी बीवी को रख कर क्या करता। तब मैंने तुम्हारी बहन को तलाक देकर इसके आशिक के साथ भेज दिया और ये मशहूर कर दिया कि वो मर गई है, मगर हकीकत तुम्हारे वालिदैन भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरा निकाह कर दिया और यकीन दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैंने अपनी बहन को देखा तो वो शर्मिंदा से सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और इसके लिए बहाए आंसू पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी बहन ने अपने शौहर से तलाक लेने के लिए मुझसे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था उसने अपने शौहर को, और मैं भी बहन की खातिर अपने शौहर को मारने चली थी। मैंने झुलझुलाती नज़रों से अपने अजीम शौहर को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी। अगर वो ये सब दुनिया वालों को बता देता तो मेरे वालिदैन की इज्जत ख़राब हो जानी थी, और उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि आज वो मेरे लिए सचमुच मर गई है। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी और मुझसे और मेरे शौहर से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों इसे कोई जवाब दिए बगैर ही घर आ गए थे। हकीकत खुलने के बाद मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी थी और अपने शौहर से भी माफ़ी मांगी कि मैं इन्हें कातिल समझती रही। मेरे शौहर ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर वादा चाहा कि मैं कभी इससे बेवफाई नहीं करूँगी, और मैंने इन्हें अपनी वफा का यकीन दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी बच्चों को छोड़ गई थी और मैं माँ ना होकर भी इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आज अपने शौहर के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।